गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वे सारे आज हम लोग देखेंगे। तो आज टोटल 30 प्रश्न हैं। आप लोग इस 30 प्रश्न को अच्छे से देखें क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस शहर के 56 दुकान और सराफा चौपाटी की प्रसिद्ध ईट स्ट्रीट्स को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI से क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण मिला है? आज का पहला सवाल है, किस शहर के 56 दुकान और सराफा चौपाटी की प्रसिद्ध ईट स्ट्रीट्स को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI से क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण मिला है? तो पहला का आंसर हो जाएगा B यानी इंदौर। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसके साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए कदमों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि ऋषि सुनक के साथ। ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए कदमों की घोषणा की है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के चांसलर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस के साथ एक नया एपिडेमिक इंटेलिजेंस हब का आरंभ किसने किया? किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि एंजेला मार्केल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैयद अली शाह गिलानी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह किस निर्वाचन क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे? हाल ही में सैयद अली शाह गिलानी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह किस निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि सोपोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? फाइनल क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें स्थिरता शिखर सम्मेलन 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में किसने संबोधित किया? आज का छठा क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें स्थिरता शिखर सम्मेलन 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 सितंबर 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के 16वें स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस शहर को निर्यात किया गया है? सितंबर 2021 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस शहर को निर्यात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी दुबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यों की एक समिति गठित की है? आज का 8वां क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यों की एक समिति गठित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी कि 10 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार समारोह
अक्टूबर 2021 में आयोजित किया जाएगा? आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार समारोह अक्टूबर 2021 में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने भारत में ओपन स्कूलिंग सिस्टम में अधिगम को बदलने के लिए एड फॉर ऑल का निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? 10 नंबर क्वेश्चन आज का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने भारत में ओपन स्कूलिंग सिस्टम में अधिगम को बदलने के लिए एड फॉर ऑल का निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अतुल भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अक्टूबर 2021 से किस शहर में शुरू होने वाले 6 महीने के एक्सपो 2020 में कई भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी विभाग भाग लेंगे? एक अक्टूबर 2021 से किस शहर में शुरू होने वाले 6 महीने के एक्सपो 2020 में कई भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी विभाग भाग लेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO से कोविड-19 उपचार दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है? 13 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO से कोविड-19 उपचार दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग्रैनुअल्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में किस राज्य ने एक नया प्लेटफॉर्म ई रसीद 2.0 शुरू किया है? सितंबर 2021 में किस राज्य ने एक नया प्लेटफॉर्म ई रसीद 2.0 शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस से शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन करेंगे, जो वर्चुअल मोड के माध्यम से चलेगा। किस तारीख तक ये चलेगा? शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर 2021 के शिक्षक दिवस से शिक्षक पर्व की शुरुआत करेंगे, आयोजन करेंगे, और वह वर्चुअल मोड के माध्यम से किया जाएगा। तो बताना ये है कि यह किस तारीख तक चलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 17 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में निम्न में से कौन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में पूरे देश में 10 साइकिल रैलियों का आयोजन कर रहा है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। सितंबर 2021 में निम्न में से कौन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में पूरे देश में 10 साइकिल रैलियों का आयोजन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 4 सितंबर 2021 से कोलंबिया और किस शहर की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी? विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 4 सितंबर 2021 से कोलंबिया और किस शहर की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि न्यूयॉर्क। आज का 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने सितंबर 2021 में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की? 18 नंबर क्वेश्चन आज का, भारत और किस देश ने सितंबर 2021 में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात सरकार 2022 में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात सरकार 2022 में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 12वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए अच्छे से। 2015 में ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बांग्लादेश। और इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे को भी इन्होंने सदस्यता को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में किसने कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? सितंबर 2021 में किसने कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में किसने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अवनी लिखारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है? चौबीस नंबर क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए और अपना राज्य पशु ब्लैक नेक क्रेन को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लद्दाख ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आवेदनों की जांच करने और नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन करेगा? 25 नंबर क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन आवेदनों की जांच करने और नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आरबीआई करेगा। आज का 26 नंबर क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्तिका शुक्ला को। 27वां क्वेश्चन आज का, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? आज का 27वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जापान के। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा सितंबर 2021 में इस्तीफा दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय और किस देश के रक्षा विभाग ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का 29वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में नासा के निम्नलिखित में से किस रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए मंगल से अपना पहला पत्थर नमूना सफलतापूर्वक एकत्र किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परसिवरेंस रोवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी सवाल है, सितंबर 2021 में निम्न में से किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? आज का 30वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चीन। तो इसी के साथ 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।